भाई आज है हमारा जन्मदिन, तो हमने सोचा क्यों ना कड़ा का प्रसाद बनाया जाए। भाई कड़ा का प्रसाद तो किसे अच्छा नहीं लगता है। गरम प्रसाद जब इस तरह से हमें गुरुद्वारे में मिलता है तो खाकर बस मन प्रसन्न हो जाता है, चाहे वो थोड़ा ही प्रसाद क्यों ना हो। भाई प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। तो हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि किसी का भी जन्मदिन हो या फिर कोई दिन त्योहार हो, और वैसे भी अगर कभी भी आपका मन करे कि गर्मा गर्म कड़ा का प्रसाद खाएं, तो इसे आप घर पर बनाकर जरूर भगवान जी को भोग जरूर लगाना और फिर मजे मजे से खाना। और हमने भी आज इस कड़ा के प्रसाद को बनाया है अपने जन्मदिन पर, और भगवान जी को भोग लगाकर गर्मा गर्म ही खाओ तो बस मजा ही आ गया सबको खाकर। तो सोचा कि आज क्यों ना ये रेसिपी आपसे शेयर करें। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, और फिर हल्की ठंड में इसे गर्मा गर्म ही खाएं तो कहने ही क्या है, बस मजा ही आ जाएगा आपको खा के इसे। हमारे इस तरीके से एक बार आप जरूर बनाकर देखिएगा इस कड़ा के प्रसाद को, बस दिल खुश हो जाएगा आपका। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी भर आटा, और हमने यहाँ पर चक्की फ्रेश आटा ही लिया है, और उतना ही हमने यहाँ पर घर का बना शुद्ध देसी घी लिया है। तो आप एक ही कटोरी का नाप ले सकते हैं, एक जैसी कटोरी लेनी है हमें। तो इसे नापने के लिए घर की कोई भी साधारण सी कटोरी को आप ले सकते हैं। और घी को अब हमने कढ़ाई में डाल दिया है, हल्का सा आधे मिनट के लिए थोड़ा सा गर्म हो जाए, और फिर इसके बाद हमने इसमें आटे को डाल देना है। एक हाथ से हम आटा डाल रहे हैं तो दूसरे हाथ से हमने पलटे की सहायता से आटे को चलाते रहना है, ताकि हमारा आटा बिल्कुल भी तलबे लगे नहीं। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर भारे तल की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना होगा, ताकि हमारा आटा अच्छे से भून सके और तल से बिल्कुल भी लगे नहीं। और इसको हमने अब लगातार चलाते रहना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर लो आंच पर ही आटे को चलाना है, और लो आंच पर ही जब इस तरह से आटे को धीरे धीरे से चलाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा सा भुना भुना सा आता है, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा भुनकर तैयार होता है। और हम आटे को भून रहे हैं, और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे थोड़ी सी झाग दिख रही है। तो जब तक आटा कच्चा रहता है इसमें थोड़ी सी झाग इस तरह से बनी रहती है, और जैसे ही हमारा आटा अच्छा सा भुनकर इसमें जब सुनहरा भूरा कलर हो जाता है तो फिर इसमें झाग बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो इसे हमने लगातार चलाते हुए इसी तरह से बिना रुके भूनना है, ताकि आटा हमारा अच्छे से भुनकर तैयार हो। और इस तरह से हमने लगातार इसको 5-7 मिनट चला लिया है, और इस तरह से चलाते रहने से आटा घी में अच्छे से भुन चुका है। तो इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, साथ ही में इसमें अब झाग भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब हमारा आटा भुनकर तैयार हो चुका है, और इसमें अच्छा सा घी भी इससे अलग हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम यहाँ पर आपको बता दें कि जितना हमने कटोरी में आटा नापा है उसी कटोरी से हमने चीनी को भी उतना ले लेना है, यानी कि जितना आटा लेना है उतनी ही हमें चीनी लेनी होगी। और इसके साथ ही हमने चीनी डालने के बाद इसमें डाल दिया है उसी कटोरी से नापकर 2 कटोरी भर पानी। 1 कटोरी आटे के लिए हमने 2 कटोरी पानी डालना है। तो इसका नाप बहुत ही ज़्यादा सरल है। 1 कटोरी आटा लिया है, 1 कटोरी चीनी ली है, और 2 कटोरी पानी डाल दिया है। और बस धीरे धीरे से पानी डालेंगे, क्योंकि इस वक्त घी आटे के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसलिए पानी को डालते समय थोड़ा हमें सावधान रहना होता है, ताकि घी ऊपर छिटक के गिरे नहीं। तो हमने सावधानी के साथ पानी को भी धीरे धीरे करके एक हाथ से मिला दिया है, और सीधे हाथ से हमने इसे लगातार चलाते हुए पलटे की सहायता से पानी को भी इस हलवे में मिला लेना है। और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने मिलाते हुए चला लिया है, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और इसके साथ ही चीनी भी इसमें अच्छे से घुल सके। तो सभी चीज़ों को लगातार चलाते रहेंगे, और इस तरह से फिर से इसको हमने लो आंच पे सिर्फ 5-7 मिनट ही चलाना है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसको चलाते चलाते इसका पानी बिल्कुल सूख चला है, और अब इसकी चीनी भी बिल्कुल अच्छे से इसमें घुल चुकी है। तो सारे ही मिश्रण को चलाते चलाते ही अच्छा सा और ये प्यारा सा भुनकर तैयार हो जाता है। लेकिन आप कैसे समझ पाएंगे कि ये कड़ा बनकर बिल्कुल अब इस समय तैयार हुआ है कि नहीं? तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं।
इसके लिए हम जब आटे को अच्छे से इस तरह से चीनी पानी के साथ हम इसे चलाते रहेंगे 5-7 मिनट के लिए, तो फिर आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये अच्छे से इससे घी अलग होने लगा है। मतलब इस समय कड़ाह बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, तभी इसने घी को छोड़ दिया है। और जब घी इस तरह से दिखने लगे, अलग होने लगे, अब आप समझ लीजिएगा कि कड़ाह बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे ज्यादा हमें और इसे नहीं सुखाना है। और साथ ही में दूसरा तरीका ये है इसे देखने का फ्रेंड्स, ये बनाने के बाद जब घी इससे अलग हो जाता है तो इस समय अब कड़ाह सिमटने भी लगता है, ये आपस में इकट्ठा सा होने लगता है, थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है। इसका मतलब अब तो हमारा कड़ाह बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और अब इससे ज्यादा हमें नहीं सुखाना है, तो फिर ठंडा होने पर ये और ज्यादा ड्राई हो सकता है। तो बस अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, नरम नरम सा ही कड़ाह रखना है और थोड़ा सा प्रसाद जितना हमें भोग लगाना है उसे हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद भगवान जी को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को फिर से इस कड़ाह में पलट देना है और इस तरह से हमारा कड़ाह प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। देखा फ्रेंड्स, बनाना इसको कितना ज्यादा आसान है। तो इसको और भी ज्यादा प्रसाद का लुक देने के लिए हमने इसे सर्व कर दिया मजेदार घर पे रखे दोनों में, और दोनों में इस तरह से डाल के प्रसाद देंगे तो उसका मजा बस दुगना ही हो जाता है इसमें खाकर। और गर्मा गर्म ही हमने इसे सर्व कर देना है और बस इसे थोड़ा थोड़ा सा जैसे हम गुरुद्वारे में प्रसाद खाते हैं ना गर्मा गर्म फ्रेंड्स, वो भी हाथ के साथ, तो इसे हाथ से ही इस तरह से इसे ग्रहण करिएगा। खाकर आपको मजा ना आ जाए तब आप हम सबसे कहिएगा। तो बस इस तरह से बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से इस कड़ाह के प्रसाद को घर पर बनाना, खाना और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपका कड़ाह प्रसाद कैसा बना। तो बस इसी के साथ ही आप कड़ाह प्रसाद जी बनाना, खाना और जी हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।